सो हे हाय वेलकम फोक्स। आज हमारा लेक्चर है 3C सेटअप के एंट्रीज एंड एसएल कैसे सेट करने हैं एंड कौन सी लेवल पर कैसे प्ले करना है, ये आज का हमारा ये है वीडियो है। तो ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या करना है, हमने सबसे पहले मार्किंग के साथ रेडी रहना है आज के दिन। ठीक है, जैसे मैंने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले हाई प्रोबेबिलिटी लेवल्स को मार्क करने के लिए मैंने लिया जैसे कि 3CS यानी कि क्या 3 कैंडल स्विंग, एंड ये यहाँ पे नीचे 3CD जो करंट डे की लो एंड हाई है वो भी मैंने मार्क कर लिया। ठीक है, 3CD एंड 3CS। उसके पहले भी ऊपर एक 3CS है ये वाला, एंड उसके PDL यानी कि प्रीवियस डे लो, ये 3CD लेवल है। ये मैंने जस्ट अभी रेफरेंस पॉइंट के लिए मार्क करके रख लिए। फिर मैं गया 5 मिनट्स पे। 5 मिनट्स पे जाने के बाद यहाँ पे मेरा एक 3CS लेवल मैंने ड्रॉ कर लिया, जोन मार्क कर लिया। अगेन मेरा इसके साथ साथ ये एक जोन बन रहा है ऊपर का। ठीक है, यही जोन है ना, हाँ यही जोन है। तो ये एक जोन मैंने मार्क कर लिया। ठीक है, एक जोन होता है वो ना कि कोई मतलब एक स्पेसिफिक कोई कैंडल, एक ऐसे जोन होता है, आपको जोन मार्क करना है। फिर करंट डे लो जो हमने मार्क किया था उसका एक 3CD हमने 5 मिनट्स पे मार्क कर लिया, करंट डे लो हमने मार्क कर लिया। इसी के साथ साथ हमारा नीचे और एक 3CD लेवल है। ठीक है, ये एक हमारा और 3CD लेवल है, ये हमने मार्क कर लिया। ओके, ठीक है, चलो ये हमने मार्क कर लिया, इसको एक्सटेंड कर लो एंड उसके अकॉर्डिंगली अभी आप देख रहे हो हमने हाई प्रोबेबिलिटी लेवल्स मार्क कर लिए। अभी उसके बाद हमारा क्या है, सेकेंड हाई प्रोबेबिलिटी लेवल्स मार्क करना रनिंग डे में ये क्या है मेरे लिए। देखो ये एक बार एक टाइम के लिए आपको ये 3CD लेवल साइड में हटा देता हूँ तो आपको समझ में आएगा। ये आज के डे का ये हाई है और ये आज के डे का लो है। ठीक है, और ये ओपनिंग प्राइस इसकी यहाँ पे है। ठीक है, ओपनिंग प्राइस ये वाली जो लाइन है ना, ये ओपनिंग प्राइस है। ठीक है, ये हमने सब मार्किंग कर ली। अभी हमने हाई प्रोबेबिलिटी लेवल्स मार्क कर लिए। अभी हमें क्या करना है, अभी हमें मार्क करने हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो मार्केट में हमने सीखा था, सेकंड मोस्ट हाई प्रोबेबिलिटी लेवल्स। ठीक है, तो ये क्या है, ये देखो ऊपर से सब ये की रेजिस्टेंस है, ये ऊपर से 3CS लेवल से गिरा है। अगेन यहाँ पे सब रेजिस्टेंस क्रिएट किया, इसको हमने मार्क किया। ठीक है, ये अभी रनिंग है, इसको छोड़ दो। ठीक है, ये रनिंग है, इसको छोड़ दो। ये भी रनिंग है, इसको मैं थोड़ा साइड में ले रहा हूँ। ठीक है, आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। ये हमने नीचे 3CD लेवल, अभी आज का ये डे ओपन हुआ यहाँ पे, करेक्ट, यहाँ पे ये डे ओपन हुआ एंड इसने एक हाई लगाया। ठीक है, तो ये हमने 3CS मार्क कर लिया। अगर ये हाई ऊपर जाता और तो हम लोग इसको और ऊपर करते, और हमने यहाँ पे प्रीवियस डे हाई तो मार्क कर ही लिया है जो 3CS है। ठीक है, 3 कैंडल सप्लाई। अभी क्या करना है, अभी दिखाओ आपको लाइव मार्केट में इसके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे निकालने हैं एंड STR STS लेवल कैसे निकालने हैं। तो ये कुछ चलेगा, ये थोड़ा सा फास्ट कर लेते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे तुम्हारा एक रेजिस्टेंस बना, ये वाला एक लेवल जो तुम्हारा रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये एक रेजिस्टेंस लेवल है। देखो यहाँ से एक गिरावट आई है, करेक्ट, तो ये अपने लिए ये जोन एक क्या है, ये एक हाई प्रोबेबिलिटी रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये हमने मार्क कर लिया। अभी क्या है, अभी गिर रहा है मार्केट, गिरने दो। देखो जैसे ही मार्केट यहाँ पे गिरा, इसने सपोर्ट लेना शुरू कर दिया। ओके, तो हमने इसको मार्क कर लिया एज अ 3CD लेवल के लिए, हम लोग इसको रेडी है मार्किंग के लिए, क्योंकि इसने अभी एक डे लो फॉर्म किया है, करेक्ट, एंड वहां से सपोर्ट ले रहा है। पहले देख रहे हो नॉन स्टॉप सेलिंग आ रही थी, बट यहाँ से अभी ये सपोर्ट ले रहा है। ओके, हमने ये कर लिया। ये आपको किस पे करना है, 5 मिनट पे करना है। ये कौन सा लेवल है, 3CD लेवल। ये 3CD लेवल आपने मार्क कर लिया। अभी क्या कर रहा है मार्केट, ये देखो यहाँ पे इसने और एक बार STS लेवल इसने कर लिया, सॉरी इसने सपोर्ट क्रिएट कर दिया, STS ने सपोर्ट क्रिएट कर दिया जो सेकंड हाई प्रोबेबिलिटी लेवल है। कि ये ऊपर का जाने दो, सबसे नियरेस्ट अपने को ये है तो हम लोग इसको ही कंसिडर करेंगे, ज़्यादा अपन चार्ट मैच नहीं रखेंगे। ठीक है, इसको भी साइड में कर दो,
थोड़ा सा मार्किंग के लिए रख दो बस। यहाँ पे इसने एक सपोर्ट लिया, ठीक है। अभी और आगे देखते हैं, ये आज का लाइव मार्केट है बाय द वे। ये देखो यहाँ पे इसने कौन सी लेवल क्रिएट की, ये वाली लेवल, ये वाली लेवल इसने क्रिएट की, STS, शॉर्ट टर्म सपोर्ट। बाउंस लिया ना, यहाँ पे पुल बैक लिया, साइकोलॉजी समझो। यहाँ पे पुल, ये इम्पल्स मूव, पुल बैक एंड सॉरी, इम्पल्स करेक्शन कंटिन्यूएशन। तो ये क्या है, प्रॉपर स्विंग बना, तो ये STS हो गया, ठीक है। देखो एग्जैक्टली हमारे रेजिस्टेंस से गिर रहा है मार्केट। अगर हम लोग कुछ लेवल मार्क कर रहे हैं तो वहां पे रिएक्शन जरूर आना चाहिए, ठीक है। देखो ये अभी इसने क्या किया, इसको इसने ब्रेक कर दिया, ठीक है, इसको इसने ब्रेक कर दिया। अभी यहाँ पे आप कैसे प्ले कर सकते थे, आपने ये लेवल मार्क किया है रेजिस्टेंस, ठीक है, आपने ये लेवल, सिंस देखो आपने ये लेवल अभी रेजिस्टेंस मार्क किया है ना, ये इंपॉर्टेंट है, हाई सेकंड हाई प्रोबेबिलिटी लेवल है रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट, ठीक है। ये STS एंड STR हमारा लो प्रोबेबिलिटी रहता है, बट ठीक है, ये रेजिस्टेंस आपने मार्क कर लिया। अभी आपको यहाँ पे वॉच करना है कि यहाँ पे मार्केट आने के बाद क्या हमारा थ्री सी सेटअप बना रहा है, देख लो। क्या यहाँ पे बना रहा है, नहीं बना रहा, यहाँ पे बनाया, बट क्या ये वैलिड था, क्या ये सेटअप वैलिड था, ये दो रेड कैंडल यानी ग्रीन कैंडल, नहीं था। क्यों, क्योंकि हमारा रूल क्या बोल रहा है, कैंडल की बॉडी, अगेन रूल मैटर करता है भाई, रूल मैटर करता है, ठीक है। तो अगेन आपने इसको छोड़ दिया, देख रहे हो सेटअप नहीं बना रहा है, सेटअप नहीं बना रहा है, ये STS है, यहाँ से सपोर्ट ले रहा है, अपने वेट करना है प्रॉपर सेटअप बनने का, ठीक है। देखो यहाँ पे भी इसने सेटअप बनाया, करेक्ट, बट क्या ये हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप है, नहीं है। क्योंकि ये देखो सेकंड कैंडल जो है ना, ये सेकंड कैंडल रेड वाली, इसकी देखो बॉडी कितनी सी है और विक कितनी बड़ी है दोनों मिला के। ये फर्स्ट कैंडल ठीक है, बट सेकंड कैंडल बराबर नहीं है। तो हमारा वही रूल है कि सेकंड कैंडल अपने को, ये फर्स्ट टू कैंडल्स अपने को हा बॉडी सबसे ज्यादा चाहिए, ठीक है। तो आपने अगेन इसको इग्नोर किया एंड वेट किया, तो वेट करना है जब तक प्रॉपर सेटअप नहीं बना रहा। देखो यहाँ पे क्या किया, दो वॉल्यूम कैंडल बिग एंड उसके साथ एक ग्रीन कैंडल, ये रेजिस्टेंस पे इसने फॉर्म किया, ठीक है, ये रेजिस्टेंस पे इसने फॉर्म किया। आपको ये मार्किंग करके रखनी है, जैसे इसका लो ब्रेक होगा, उल्टा लग गया यार, जैसे इसका लो ब्रेक होगा, इसके स्टॉप लॉस ओरिजिनल ये जोन के ऊपर, ठीक है। ये जो पूरा थ्री कैंडल स्विंग का जोन है ना, ये अपना, ये सेटअप के ऊपर थोड़ा सा बफर देके ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है। एंड 1:3 आपका टिपी रहेगा। आपको ट्रेलिंग करते हुए चलना है, इसको 1:1 के बाद आपको 50% क्वांटिटी बुक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसका ओरिजिनल तरीका है एंड ओरिजिनल ये स्टॉप लॉस है इसका, एंड ओरिजिनल टीपी ऐसे सेट करने हैं। बट अगर ये स्टॉप लॉस बड़ा बन रहा है, अगर मान लीजिए देखो ये आपके रिस्क मैनेजमेंट में नहीं बैठ रहा है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे ये कर सकते हो कि रिस्क लेके, ठीक है, रिस्क लेके आप ये जो स्विंग के आसपास जो भी ये जो सेटअप के आसपास जो भी स्विंग रहेगा ना, इसके ऊपर थोड़ा सा बफर देके हाई पे डाल दो इसको सेटअप पे। या तो फिर जो कैंडल ब्रेकडाउन करिए, भाई ये बेरिश केस है, तो ये बेरिश केस में इसने ब्रेकडाउन दिया, तो ये ब्रेकडाउन कैंडल पे हाई पे थोड़ा सा बफर देके यहाँ पे इसका स्टॉप लॉस डालो एंड 1:3 के लिए प्ले करो विथ रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेड को ट्रेल करते करते, ठीक है। इसका ओरिजिनल स्टॉप लॉस यही रहेगा, ओरिजिनल स्टॉप लॉस यही रहेगा, जब तक ये स्टॉप लॉस हिट नहीं होता तब तक ये ट्रेड एक्टिव मेरी एंड से ये मैं इसको रखता हूं, ठीक है। मेरी तरफ से जब तक ये स्विंग के हाई के ऊपर मेरे को स्टॉप लॉस हिट नहीं होता तब तक मैं इसको स्टॉप लॉस में छेड़खानी नहीं करता। बड़ा स्टॉप लॉस बनता है तो या तो मैं क्वांटिटी कम करता हूं या तो फिर ट्रेड नहीं करता, ठीक है। बट कभी कभी क्या होता है ना कि कभी कभी फोमो में मत आओ आप, अगर आपको ट्रेड करना है यहाँ पे, तो यहाँ पे आप ऐसे कर सकते हो, रिस्क लेके छोटा स्टॉप लॉस, ये यहाँ पे जो भी स्विंग रहेगा ये, या तो फिर ये जो भी कैंडल ब्रेकडाउन या बुलिश केस में अगर ब्रेकआउट कर रही है उसके हाई लो के नीचे आप डाल सकते हो, ठीक है। तो अभी देख लेते हैं कि इसमें क्या सीन कर रही है, अभी तो लाइव मार्केट है, ठीक है। अभी देख रहे हो आप यहाँ पे इसने क्या किया है, यहाँ पे अगर आप देख रहे हो इसने टिपी तो दिया, कितना दिया, 50 पिप्स के आसपास, 48-50 पिप्स के आसपास। बट अभी देख रहे हो अभी इसने यहाँ पे क्या फॉर्म कर दिया, देख रहे हो क्या है ये, दो वॉल्यूम ग्रीन कैंडल, एक रेड कैंडल,
ये जोन पूरा मार्क कर लो, ठीक है, ये पूरा जोन मार्क कर लो, ये पूरा जोन मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, ये मैंने मार्क कर लिया, ठीक है। अभी मेरे को क्या करना है, वेट करना है बस कि कब मार्केट मेरे को इसका एक्टिवेट करे। क्यों, इसमें मैं ट्रेड करने का प्लान क्यों कर रहा हूँ, ऊपर से तो मैं सेलिंग में आ रहा था, बट इसमें मैं ट्रेड करने का प्लान क्यों कर रहा हूँ, उसके पीछे रीजन है। क्या रीजन है, मेरा यहाँ पे कौन सा लेवल है, ये एक 3 CD लेवल है यहाँ पे, प्लस ये सपोर्ट भी है, करेक्ट। ये सपोर्ट को इसने ब्रीच कर दिया है, बट अगेन ऊपर आके इसने क्लोजिंग कर दी। तो ये मेरे लिए फिर भी, अगर ये सपोर्ट भी वैलिड नहीं है ना मेरे लिए, तो मेरे लिए नीचे से 3 CD लेवल का स्ट्रॉन्ग बैकिंग है, स्ट्रॉन्ग बैकिंग है मेरे लिए। तो यहाँ पे ये क्या है, मैं इसमें ट्रेड कैसे करूंगा, अभी मैं इसमें ट्रेड ऐसे कर सकता हूँ, जैसे ये हाई का मैंने मार्क कर लिया, मेरा ओरिजिनल स्टॉप लॉस ये जोन के नीचे ये बन रहा है, ठीक है। ये लेवल प्ले हो चुका आपका, ये स्कैल्पिंग सेटअप है, ठीक है, प्योरली स्कैल्पिंग सेटअप है ये लेवल प्ले हो चुका आपका, आपको ये एंट्री भी मिली, एंड आप इसका ये 1:3 का एक टिपी सेट करो, जो भी आपका एसएल रहेगा उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है। अगर ये स्टॉप लॉस बड़ा बन रहा है, आपके रिस्क मैनेजमेंट में नहीं बैठ रहा है, यहाँ पे दो चीजें कर सकते हो आप, ठीक है। यहाँ पे दो चीजें कर सकते हो, क्या चीजें कर सकते हो, आप यहाँ पे एक काम कर सकते हो कि ये जो भी कैंडल ब्रेकआउट कर रही है ना, उसके उसके लो के नीचे, या फिर यहाँ पे जो स्विंग क्रिएट किया है ना, ये देख रहे हो, ये स्विंग क्रिएट किया है यहाँ पे, ये स्विंग के नीचे थोड़ा सा बफर देकर स्टॉप लॉस आप इसको ट्रेल करो, एंड 1:3 के लिए प्ले करो, बट रिस्क मैनेजमेंट के साथ। तो अगेन इसने 14 पिप दे दिया, तो अगर ये स्टॉप लॉस रख रहे हो तो इसके अकॉर्डिंगली तो इसने 1:1 डन किया, तो आपको नो डाउट यहाँ पे आपको आपका स्टॉप लॉस जो है वो ट्रेल करना है, ठीक है। ठीक है, अगर ये ओरिजिनल स्टॉप लॉस रख रहे हो ये, उसके साथ आपको ऊपर टीपीज भी बढ़ाने पड़ेंगे, ठीक है। 1:3 के आपके टीपी सेट करने हैं, 1:3 मिनिमम, एंड 1:1 1:2 यहाँ पे आपको ट्रेलिंग करते हुए चलना है। अभी अगर आप कुछ देख रहे हो कि इसने जो टीपी आ रहे हैं ना, इसके इसके जो टीपीज आ रहे हैं वो एग्जैक्टली कहाँ आ रहे हैं, देखो 3CS लेवल पे, जो हमारा आज का करंट डे हाई है ना, यहाँ के 3CS लेवल पे इसके आसपास आ रहे हैं। तो आपको ये पूरा टारगेट नहीं लेना है, अगर आपका बीच में कोई इंटरप्शन आ रहा है, जैसे अगर मेरा कोई यहाँ पे हाई प्रोबेबिलिटी से लेवल्स आ रहा होता, जैसे 3CS हो गया, या फिर जो इंपॉर्टेंट हम जो ये रेजिस्टेंस मार्क करके रखते हैं ना, ये वाला अगर आ रहा होता, तो मैं यहाँ पे पूरा लेने के लिए नहीं ट्राई करता, मैं ट्राई करता, मुझे पता है कि मेरे सामने एक हर्डल है, तो यहाँ पे आने के बाद मैं देखता कि मार्केट रिएक्ट कैसे कर रहा है, एंड उसके अकॉर्डिंगली मैं मेरा स्टॉप लॉस जो है ना, वो स्टॉप लॉस ट्रेलिंग बहुत टाइट करता है यहाँ पे, ठीक है। तो देख रहे हो एकदम एग्जैक्टली लेवल से रिएक्शन आ रहा है, ठीक है। अभी हम लोग चलते हैं स्टडी पे, कि हमारा टॉपिक क्या था, कि हम लोगों को कहाँ कहाँ ये देखना है ना। तो ये तो हमने देख लिया, अभी इसके हमने एंट्री और एसएल भी देख लिए, ठीक है, हमने इसके एंट्री और एसएल पॉइंट्स भी देख लिया, इसको एसएल को छोटा कैसे करना है ये भी देख लिया। अभी हमें ये देखना है, मैं आपको ये बताता हूँ कि ऑप्शंस ट्रेडिंग में इसको कैसे यूज करना है, क्योंकि स्पेशली ये ऑप्शंस बायर के लिए डिजाइन हुआ था, ठीक है। तो उनके लिए कैसे करना है, तो अभी हम लोग देखेंगे कि इसको इंडियन मार्केट में स्पेशली ऑप्शंस में कैसे ट्रेड करना है। तो देखो, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, स्पॉट चार्ट, एंड ये बैंक निफ्टी का सेम लेवल का पुट का चार्ट है, प्रीमियम का। तो यहाँ पे क्या था, मार्केट ने क्या किया था, एक डेलो लगाया था जो उस दिन का 3CD लेवल था, ठीक है। और हमने क्या सीखा है, ये 3CD लेवल पे, अभी ये मैं कलर वलर नहीं दे रहा हूँ, वो आप मार्किंग में समझ लो, बस मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ, ठीक है। तो ये 3CD लेवल था, हमने क्या सीखा है, जैसे ही कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट, इंपॉर्टेंट क्या, कोई भी सपोर्ट जब मार्केट तोड़ता है तब वो रेजिस्टेंस बनता है, ठीक है। तो जैसे ये देखो, इसके जोन के नीचे कैंडल क्लोजिंग आई, ये 3 मिनट के चार्ट पे देख रहा हूं मैं, तो जैसे ये कैंडल क्लोजिंग आई, तो ये अभी एरिया सेलर का बन गया, ठीक है। अभी यहाँ पे बायर्स नहीं है, अभी यहाँ पे सेलर्स है। अभी हमें यहाँ पे देखना है कि सेटअप कहाँ बना रहा है हमारा, ठीक है। ये एक्चुअल में सेटअप इसने यहाँ पे बनाया, बट मैं आपको और पहले के 2-3 एग्जांपल्स दिखाता हूँ। देखो, यहाँ पे भी सेटअप बनाया, ये दो कैंडल्स एंड ये, बट ये वैलिड नहीं था। यहाँ पे भी बनाया, ठीक है, यहाँ पे भी बनाया, बट क्या इसने सेटअप को ब्रीच किया था, नहीं, अपना ये 3CD लेवल को ब्रीच किया था, नहीं। तो सपोर्ट पे अगर ये सेटअप बन रहा है तो किस काम का, रेजिस्टेंस पे से सेलिंग करेंगे ना हम लोग, या तो फिर मार्केट एक बार इसको तोड़े, तोड़ने के बाद रिटेस्ट करे, एंड फिर यहाँ पे कैंडल सेटअप बनाए, तो वो हमने ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे कहीं भी वैलिड सेटअप नहीं बनाया, बट यहाँ पे ये जोन पे वैलिड सेटअप बनाया। देखो, दो बिग वॉल्यूम वाली कैंडल्स, रेड, एक ग्रीन कैंडल, इसका लो 5 कैंडल के अंदर ब्रेक होना चाहिए, तो ये एंट्री एक्टिवेट है,
करेक्ट, ओरिजिनल स्टॉप लॉस ये जोन के ऊपर और टीपी 1:3। ठीक है, ये कुछ आपका स्टॉप लॉस, ये आपका टीपीज। ठीक है, ये तो आपने चार्ट पे देख लिया है ना, ये तो आपने कहाँ देख लिया, चार्ट पे देख लिया। बट सेम चीज आपको अभी प्रीमियम में क्या देखनी है, प्रीमियम में देखना है कि क्या प्रीमियम में भी सेम सेटअप बन रहा है, इतनी वॉल्यूम कैंडल्स बन रही है। कभी कभी ऐसे होता है ना कि स्पॉट पे अलग कैंडल बनती है, स्पॉट पे अलग कैंडल बनती है एंड प्रीमियम में अलग कैंडल बनती है। तो ये देखो यही हाल है यहाँ पे, यही हाल यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी प्रीमियम में भी सेटअप बना सेम लेवल पे, सेम स्ट्राइक प्राइस पे। तो यहाँ पे क्या करना है, इसका हाई मार्क करके रखो, इसका हाई मार्क करके रखो, ये तीनों कैंडल में जो भी सबसे ज्यादा हाई रहेगा वो अपने मार्क कर लिया। आप रेडी हो इस जोन के ऊपर एंट्री के लिए। ठीक है, ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा ये जोन के नीचे, एंड आपका ये कुछ टारगेट रहेगा 1:3 मिनिमम पहले, है ना, पहले 1:3। अभी इसमें क्या है, अपना क्या बोल रहे हैं, 5 कैंडल के अंदर अपने को इसमें एंट्री चाहिए, अगर मिली तो ठीक, नहीं तो फिर छोड़ देंगे। क्या इसने 5 कैंडल्स के अंदर एंट्री दी है? हाँ बिल्कुल दी है, इसने 5 कैंडल्स के अंदर एंट्री भी दी है एंड टीपी भी डन किया है ना। तो यहाँ पे ये आपको ध्यान में रखना है कि ये जो मैं रूल्स बता रहा हूँ ना, ये आप नोट्स बना के रख लो। ठीक है, एंड उसी को फॉलो करो। अभी यहाँ पे मैं और एक बार देखता हूँ कि क्या यहाँ पे सेटअप बना, तो यहाँ पे क्यों वर्क नहीं करा या फिर क्या किया। ठीक है, अभी जैसे देखो यहाँ पे प्रॉपर सेटअप बना रहा है, 2 वॉल्यूम कैंडल, एक रेड कैंडल, मेरे में ब्लैक दिख रही है प्रीमियम की, आपके में बराबर दिखेगी, है ना। बट वो यहाँ पे देखोगे तो ये इधर है, अभी तक इसने ब्रीच नहीं किया है सपोर्ट, है ना, सपोर्ट अभी तक स्पॉट पे इसने ब्रीच नहीं किया है, तो ये हमारे किस काम का नहीं है ना। और हमारा मेन रूल क्या था कि कैंडल्स की बॉडी बड़ी चाहिए, स्पॉट पे हमारी बॉडी बड़ी नहीं है, तो दोनों जगह पे सेम कैंडल्स होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि इधर कुछ अलग है इधर कुछ अलग है, या फिर इधर बना इधर नहीं बना, या फिर स्पॉट पे बना या फिर प्रीमियम पे नहीं बना, नहीं, दोनों पे अपने को सेम लेवल पे सेम कैंडल्स चाहिए, है ना। और ऊपर से ये जोन पे तो कैंडल ने भी इसके ऊपर क्लोजिंग कर दी थी, तो अपने लिए तो ये सेटअप ही वैलिड नहीं था, है ना। तो आपको ऐसे ट्रेड करना है प्रीमियम्स में, ऑप्शंस में। ठीक है, एंड आप देख सकते हो कि क्या मोमेंटम देता है ये, क्या मोमेंटम देता है ना। प्रीमियम देखो सीधा रॉकेट हो गए, जब भी कंसोलिडेशन के बाद आपको ये सेटअप मिलेगा ना प्रीमियम में, आप उधर पे सोच सकते हो, देख रहे हो प्रीमियम कितने पे गया भाई, कितने पे गया, 48 रुपीज, 29 रुपीज का 48 रुपीज, सॉरी 78 रुपीज। बाप रे, 1:19 का आर यहाँ पे निकला आपका। अगर आप ये भी नहीं करते ना, पूरा ये भी करते ना, तो भी भाई सेटअप के अकॉर्डिंगली 1:4 मोर देन इनफ है। सेटअप के अकॉर्डिंगली भी चलते हैं तो भी मोर देन इनफ है आपके लिए, कोई ज़रूरत नहीं है आपको बड़ा एकदम प्ले करने की, है ना। तो ऐसी चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये सीखो एंड इसके अकॉर्डिंगली करो इंडियन मार्केट के लिए। मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि यहाँ पे आपको कब इसको इग्नोर करना है, कब लेना है। ठीक है, अगर मार्केट ने आपकी लेवल्स पे आपका सेटअप बनाया है, ठीक है, मार्केट ने अगर आपकी लेवल्स पे आपका सेटअप बनाया है, तो आपको क्या करना है कि मान लीजिए कि ये यहाँ पे बुलिश का सेटअप बनाया है, या आपने उसका हाई मार्क करके रख दिया ब्रेकआउट का, आपको क्या चाहिए, मिनिमम जो है ना मार्केट 4 to 5 कैंडल्स के अंदर आपको वहां पे एंट्री मिल जानी चाहिए। ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पे एक सेटअप बनाया आपका इस लेवल पे, यहाँ पे सेटअप बनाया ना, अभी मान लीजिए यहाँ पे सेटअप बनाया, आपने 2 कैंडल पहली प्रॉपर बॉडी बनी, तीसरा सब कुछ रूल मीट हो गए कि आपने हाई मार्क कर लिया। आपको क्या चाहिए कि 5 कैंडल्स के अंदर अंदर, जिस भी टाइम फ्रेम में आप ट्रेड कर रहे हो उस टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ, 5 कैंडल्स के अंदर अंदर आपको वहां पे एंट्री मिलनी चाहिए। अगर आप 5 मिनट पे ट्रेड कर रहे हो, आपका सेटअप बनाने के बाद उसके आगे की 5 कैंडल के अंदर अंदर आपको एंट्री चाहिए। ठीक है, 5 कैंडल के अंदर अंदर आपको एंट्री चाहिए, अगर वो एंट्री देती है तो वो सेटअप वैलिड रखो, अगर 5 कैंडल के अंदर एंट्री नहीं मिलती तो वो सेटअप को छोड़ दो। ठीक है, उसके बाद उसके बाद हमें क्या इंपॉर्टेंट है, ये जो हमारा सेटअप बना है ना, मान लीजिए बुलिश का अपने अपन ने सेटअप यहाँ पे मार्क करके रेडी है इसको। ठीक है, बुलिश का ये पूरा जोन हमने मार्क करके रखा जो सेटअप बनाया था। हमें क्या चाहिए कि ये जो लो है ना बुलिश का, अगर सेटअप ये जो लो है, पूरी एंटायर जर्नी में पहले ये 3 कैंडल का सेटअप बना, प्लस 5 कैंडल का आगे वेट किया हमने, ये पूरी जर्नी में एक भी कैंडल ये लो के नीचे क्लोजिंग ना करे। ठीक है, ये लो के नीचे क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए, भले वो वहां पे
वीक लगा क्या है वापस चलेगा, बट ये जोन के नीचे हमें क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसका अगर आपको मैं एग्जाम्पल समझाऊँ तो एक सेकेंड, हाँ, तो ये देखो, जैसे ये 3 मिनट्स पे हमारा यहाँ पे इसने सेटअप बना दिया, सब कुछ वैलिड लेवल्स के साथ यहाँ पे, ठीक है। सपोर्ट थे, शॉर्ट टर्म सपोर्ट्स थे, वहां से रिएक्शन आया है, तो यहाँ पे सेटअप बना दिया। ये सेटअप अपने हाई लो पूरा मार्क कर लिया। आपको क्या चाहिए, ये 3 कैंडल, ये सेटअप वाली 3 कैंडल प्लस उसके बाद की 5 कैंडल तक का आपको वेट करना है। अगर आप 3 मिनट पे कर रहे हो तो भी 3 मिनट पे आपको 5 कैंडल्स का वेट करना है, और अगर 5 मिनट्स में कर रहे हो तो आपको 5 मिनट्स में भी आपको 5 कैंडल्स का वेट करना है। आपको देखना है कि ये हाई के ऊपर 5 मिनट कैंडल मुझे एंट्री मिलनी चाहिए। तो ठीक है, ये 3 कैंडल बन गई, छोड़ दिया, एक दो, हमें तो दूसरी कैंडल में एंट्री मिली। ओके ठीक है, तो हमारा ये पूरा प्लान एक्टिव रहता, एंड ये हम लोग रैली कैप्चर करते। इसमें हम लोग स्टॉप लॉसेस कहाँ डालते, ये देखो ओरिजिनल स्टॉप लॉस कहाँ थे, इसके इसके नीचे थे। बट अगर ये आपका स्टॉप लॉस बड़ा बन रहा है तो ये पूरे जोन में जो भी स्विंग लो रहेगा ना इंपॉर्टेंट, उसके नीचे ट्रेल करो, एंड 1:3 के लिए फाइट करो मार्केट के साथ विथ प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट फाइट करो, 1:1 पे क्वांटिटी डन करो 50%, एंड बाकी का आप ट्रेल करते चलो। अभी यहाँ पे अगर मान लीजिए कुछ ये ऐसा ना होता, ये एंट्री नहीं देता, ठीक है, ये एंट्री ही नहीं देता, एंड ये 5 कैंडल के अंदर कोई भी एक कैंडल ये लो के नीचे क्लोजिंग कर दी, तो ये सेटअप इनवैलिड। ठीक है, इसको इनवैलिड करो। हमें ये लो प्रोटेक्टेड रहना चाहिए, ये लो जो हमने मार्क किया है ना बुलिश का, ये लो प्रोटेक्टेड होना चाहिए 5 कैंडल के अंदर, प्लस सेटअप की 3 कैंडल, उसके अंदर ये लो हमें इसके नीचे क्लोजिंग नहीं चाहिए। ओके, तो ये हो गया बुलिश का। बेरिश का कैसे होगा, उल्टा कर दो भाई इसका, ठीक है, उल्टा कर दो। देखो यहाँ पे सेटअप तो बनाया, कैंडल भी अच्छी खासी थी, बट रूल क्या बोल रहा है हमारा, ये सेटअप बनाया हमारा, ठीक है, ये हाई एंड लो, ठीक है, ये हाई था, ये लो था बेरिश के केस में। एक सेकेंड, ये लो हमने मार्क कर लिया, ठीक है, ये लो हमने मार्क कर लिया। तो हमें क्या बोलना है, हमें क्या चाहिए कि 5 कैंडल के अंदर हमें एंट्री मिल जानी चाहिए, ठीक है, 5 कैंडल के अंदर हमें एंट्री मिल जानी चाहिए। तो देखो ये सेटअप की 3 कैंडल मैंने छोड़ दी, उसके बाद की 5 कैंडल में काउंट करता हूँ, 1 2 3 4 5, 5 कैंडल इधर खत्म हो गई, ये सेटअप इनवैलिड हो गया, ये सेटअप इनवैलिड हो गया। 5 कैंडल के अंदर अंदर अपने को इसको एंट्री चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 5वें कैंडल में अपने को एंट्री चाहिए। 6 कैंडल अगर अपने को 6 कैंडल अगर अपने को एंट्री नहीं रहती है, सिंपली नो ट्रेड, या सिंपली नो ट्रेड, उस टाइम वेट करना है प्रॉपर रूल्स के साथ। ठीक है, अगेन वेट करो यहाँ पे कि सेटअप बना रहा है कि नहीं बना रहा है, सारे लेवल्स मार्क करते जाओ, जैसे ये सपोर्ट एंड रेजिस्टर, ये रेजिस्टेंस थे इंपॉर्टेंट, ये मार्क करते जाओ। अभी देखो यहाँ पे ये रेजिस्टेंस के पास, ये पहले ये रेजिस्टेंस से फॉल हुआ था, वापस आया रेजिस्टेंस के पास, यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, सेटअप बनने का वेट करो, ये देखो ये 2 कैंडल और ये एक ग्रीन कैंडल, सेटअप बना दिया, सारे रूल्स मीट हो रहे कि बॉडी चाहिए 70 to 80% कैंडल्स में, पहले दो, और तीसरा कैंडल तो आपको पता ही है, हाई लो। 5 कैंडल के अंदर अंदर अपने को एंट्री चाहिए, ठीक है, 5 कैंडल के अंदर, देखो मिली है क्या, 1 2 3 4 5, नहीं मिली, क्या करना है हमें, इसको छोड़ देना है, इसको भी छोड़ देना है, ठीक है, इसको भी हमें छोड़ ही देना है अभी। ये देखो उसके बाद क्या था, यहाँ पे एक सपोर्ट था, शॉर्ट टर्म सपोर्ट बोल लो, उसको ब्रिज किया, यहाँ पे इसको ब्रिज किया, तो ये रेजिस्टेंस बन गया। अभी यहाँ पे सेटअप बनाया, देख रहे हो यहाँ पे इसने सेटअप बनाया, 2 बड़ी कैंडल यानी कि बिग बॉडी, एंड एक ग्रीन कैंडल, वैलिड सेटअप बना, एकदम सही सेटअप बना, परफेक्ट सेटअप बना, सब कुछ सही था, ठीक है, सब कुछ सही था। सपोर्ट में बना था वो बात अलग है, नीचे पीछे सपोर्ट्स भी थे, आपको देखना है साथ ही के साथ साथ कि आपको उसके पीछे आपके कोई 3CS लेवल, 3CD लेवल तो नहीं आ रहा है ना, बाइंग के 3CD स्ट्रॉन्ग लेवल्स तो नहीं आ रहे ना, ये देखना है। अगर मान लीजिए यहाँ पे बाइंग का आपका कोई स्ट्रॉन्ग लेवल आता, ठीक है, तो आपको यहाँ पे एक छोटा सा स्कैल्प रिस्क लेके स्कैल्प करना पड़ता था, नहीं तो फिर वेट करो, सेल करना है तो हमेशा ऊपर से सेल करो। यहाँ पे सेटअप बनाया आपने, ठीक है, आपने इसका हाई एंड ये लो मार्क किया,
ये मार्क करने के बाद आपको हमारा रूल क्या बोल रहा है, 5 कैंडल के अंदर हमें इसमें एंट्री चाहिए, मिल रही है क्या? ये 3 कैंडल छोड़ दो सेटअप वाली, उसके बाद 5 कैंडल काउंट करो, 1 2 3 4 5, नहीं मिल रही, 6 कैंडल ओपन हो गई, खत्म कहानी, छोड़ दो इसको। ठीक है, इसको छोड़ दो। अभी मान लीजिए, ये देखो जैसे यहाँ से ये एक स्ट्रॉन्ग बाइंग आई थी, हमें दिख रहा है, तो हमारे लिए क्या है ये जोन हमारे लिए है भाई पूरा 3 CD लेवल, है ना, ये पूरा हमारे लिए 3 CD लेवल है, ये हमने मार्क किया। अभी हमें यहाँ पे देखना है कि यहाँ क्या, यहाँ पे हमारा सेटअप बना रहा है, देख रहे हो यहाँ पे बनाया, बट क्या वैलिड है? नहीं, क्यों? क्योंकि ये देखो बॉडी देखो इसकी, बॉडी से ज्यादा वीक है, इसको छोड़ दो। उसके बाद देखो अगेन यहाँ पे छोटे छोटे कैंडल्स बनाए, बट सेटअप बनाया, है ना, क्या किया, सेटअप बनाया, प्रॉपर वैलिड सेटअप बनाया। ठीक है, हाई एंड लो मार्क कर लो, बाकी के सारे रूल्स जो है वो एप्लीकेबल करके देखो कि क्या सारे कंडीशंस मीट हो रहे हैं क्या, जो जो जैसे जैसे बोला। 5 कैंडल के अंदर अंदर अपने को इसमें एंट्री चाहिए, ये 3 कैंडल छोड़ दी, चौथी कैंडल ने अपने को एंट्री दे दी। ठीक है, ये मैं रेडी हूँ यहाँ पे इसको एंट्री लेने के लिए। ठीक है, ये स्टॉप लॉस इसका ओरिजिनल ये बनेगा, बड़ा बन रहा है तो ये जो भी स्विंग रहेगा उसके नीचे या फिर ब्रेकआउट कैंडल पे। टारगेट क्या रखना है? 1:3, 1:3। देख रहे हो कितनी आसानी से मार्केट ने यहाँ पे आपको डन कर दिया, प्रॉपर लेवल पे बनाया, प्रॉपर जो भी उसके रूल्स है उसके अकॉर्डिंगली बनाया, है ना, प्रॉपर रूल्स के अकॉर्डिंगली इसने बनाया, शादी के साथ। आप इसको ट्रेल करते चलो आगे आगे। तो मेरा ये कहना है कि आपको सिर्फ ये नहीं देखना है कि बन रहा है, बट उसके साथ साथ आपको ये देखना है कि क्या कौन सी लेवल्स पे बन रहा है, क्या ये हाई प्रोबेबिलिटी लेवल्स पे बन रहा है या तो फिर लो प्रोबेबिलिटी लेवल्स पे बन रहा है, और बनने के बाद एंट्री कब दे रहा है, और अगर बन रहा है तो क्या हमारे सारे रूल्स उसमें मीट हो रहे हैं, ये भी देखना है आपको। आपने ये सब देख लिया, आपने ये चार्ट, अभी आप ऑप्शन ट्रेडर हो, मैं स्पेशली ऑप्शंस वालों के लिए बोल रहा हूँ, आपने यहाँ पे देख तो लिया कि ये बन रहा है, बट आपको साथ ही के साथ साथ आपको, आप प्रीमियम में ले रहे हो ना, तो प्रीमियम आपको देखना पड़ेगा। अगर यहाँ पे एग्जैक्टली सेटअप बना रहा है ये, है ना, ये सेटअप बना रहा है, बट ये एट द सेम टाइम आपके प्रीमियम में नहीं बन रहा है। ठीक है, मान लीजिए प्रीमियम में कुछ और ही चीज चल रही है, मान लीजिए कि ये इसमें रेड कैंडल होगी, प्रीमियम में कुछ होगा, नहीं, आपको जैसे यहाँ पे सेटअप बन रहा है ना, एग्जैक्टली उसी तरीके से आपको इसमें प्रीमियम में भी सेटअप चाहिए, है ना, यानी कि बॉडी दो बॉडी वाली कैंडल्स एंड ये तीसरी कैंडल रेड, कंपलसरी आपको प्रीमियम में भी उसी पॉइंट पे सारे कंडीशंस के साथ 3C सेटअप चाहिए बाइंग का, तो आपके प्रीमियम फटेंगे, अदरवाइज नहीं। ठीक है, क्योंकि बहुत बार ऐसे ट्रैप होता है कि ये स्पॉट चार्ट पे तो ये लोग सेटअप बना देते हैं बट प्रीमियम में नहीं बनाते, तो प्रीमियम्स में आपको सेटअप देखना है, आपको यहाँ पे बस कंफर्म देखना है कि रेफरेंस की हाँ यहाँ पे सेटअप बन रहा है, प्रॉपर लेवल है, सेटअप के सारे रूल्स भी मीट हो रहे हैं। बट अभी मेरे को प्रीमियम्स में देखना है कि क्या सेम जगह पे मेरा प्रीमियम में सेटअप बन रहा है, बन रहा है तो फिर करो, नहीं बन रहा है तो सिंपली छोड़ दो, भले ये टारगेट दे दे बाद में, सिंपली छोड़ दो। प्रीमियम में ये मेन सेटअप चाहिए आपको, अगर आप ऑप्शन बायर हो तो, सब कंडीशंस के साथ, सब रूल्स के साथ, है ना, यानी कि पहली 2 कैंडल्स की बॉडी 70 to 80% चाहिए, ये आपको चाहिए, ये मैं इसको बार बार क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यही सब कुछ मेन चीजें है। ठीक है, यही सब कुछ मेन चीजें है, तो इसको ऐसे प्ले करते हैं। ठीक है, अभी इसके साथ मैं आपको इसकी और कुछ चीजें बताता हूँ। ठीक है, आपको इसमें स्टॉप लॉस मैंने आपको छोटा करने का बताया कि कैसे इसको स्टॉप लॉस छोटा करना है, वो रिस्की वाला है, बट आप एक्सपीरियंस के साथ इसको ट्राई कर सकते हो। अभी मैं आपको बताता हूँ कि आपको यहाँ पे इसको अवॉइड कब करना है। ठीक है, मान लीजिए ये सपोर्ट है मार्केट का, एक कौन सा भी सपोर्ट है, हाई प्रोबेबिलिटी लेवल है, लो प्रोबेबिलिटी लेवल है, कौन सा भी है, यहाँ पे मार्केट अगर गिरते हुए आ रहा है एंड फर्स्ट टाइम में आपका यहाँ पे सेटअप बना रहा है बुलिश का, ठीक है, बुलिश का सेटअप बना रहा है, तो आप क्या करोगे, आप तो एंट्री करोगे, करेक्ट, जो भी आप जो कि आपको करनी भी चाहिए। अगर इन केस ये सेटअप आपको फेल कर देता है ना, ये सेटअप आपको फेल कर देता है, फिर आपको इसमें ट्रेड नहीं करना है। आपको ट्रेड कब करना है बताता हूँ, ये बीच में, ये अगर इसने पहली बार वाला जो सेटअप बनाया है इसने फेल कर दिया ना, तो फिर ये क्या करता है मालूम है क्या, ये कंसोलिडेशन में जाता है, ये कंसोलिडेशन में जाता है एंड बार बार यहाँ पे सेटअप बनाएगा, बार बार सेटअप बनाएगा। तो फिर आपको क्या करना है, इसमें हायर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होना है, जैसे कि 5 मिनट्स, अगर आप 3 मिनट्स पे कर रहे हो ना ट्रेड छोटे स्टॉप लॉसेस के लिए, तो आपको 5 मिनट पे शिफ्ट होना है एंड आपको अगर 5 मिनट्स पे क्या करना है, ये सपोर्ट है ना, ये सपोर्ट पे इसने पहली बार 5 मिनट पे अगर इसने
फेल कर दिया सेटअप, तो आपको कंप्लीटली वेट करना है। एक सेकेंड, मेरा ये चेंज क्यों हो रहा है। हाँ, आपको कंप्लीटली वेट करना है कि ये सेटअप को तीसरे बार बनने दो। ठीक है, पहली बार बना, फेल कर दिया, है ना, शांत बैठ जाओ, शायद साइड में शांत बैठ जाओ। सेकेंड टाइम बना, मान लीजिए सेकेंड टाइम भी बनाएगा सेटअप, आपको लेना नहीं है, आपको लेना नहीं है। ठीक है, नहीं लेना आपको। आपको कब प्लान करना है, आपको थर्ड टाइम प्लान करना है। ठीक है, थर्ड टाइम आपको प्लान करना है सेटअप बुलिश का, फिर सपोर्ट पे। एंड सेम चीज आपको रेजिस्टेंस पे भी अप्लाई करनी है। ठीक है, बड़े टाइम फ्रेम पर शिफ्ट होकर 5 मिनट्स पर। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा इसका कि आप 5 मिनट से ज्यादा इसको हायर टाइम फ्रेम से इसको, इससे बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेड ना करो, क्योंकि उसमें स्टॉप लॉसेस बड़े बनते हैं बहुत, विच इज इलॉजिकल टू टेक, है ना। तो वो मत करो, 3 मिनट्स एंड 5 मिनट्स इट्स गुड इनफ। एंड 1 मिनट पे आप इसको 1 मिनट पे ट्रेड मत करो, क्योंकि ये स्टॉप लॉसेस बहुत देता है 1 मिनट पे, क्योंकि मार्केट का स्ट्रक्चर बनने को टाइम लगता है। तो मेरा पर्सनल ये सजेशन रहेगा आपको, and मैं पर्सनली इसको ना 3 मिनट्स एंड 5 मिनट्स पे प्ले करता हूँ। तो मैं भी आपको वही सजेस्ट करूंगा। बाकी आप एक्सपेरिमेंट करो यार, एक्सपेरिमेंट करो, आप एक्सपेरिमेंट करो, एक्सपेरिमेंट के अलावा क्या ही है। ठीक है, ये तो हो गया आपका, इसको अवॉइड कब करना है। ठीक है, अभी आपको अगर याद है कि हमने एक लेवल ड्रॉ किया था हमारी DHRP वीडियो में, कि 3 कैंडल गोल्डन जोन। कौन सा 3 कैंडल गोल्डन जोन? 3CGZ लेवल, 3 कैंडल गोल्डन जोन। ये क्या है? मान लीजिए कोई बड़ी रैली आई है ना, कोई बड़ी रैली आई है, आपको क्या करना है, आपको वो रैली का, अभी मान लीजिए कि ये रैली यहाँ से स्टार्ट हुई थी एंड कुछ यहाँ पे सपोर्ट ले रही है। ठीक है, आपको दिख रहा है कि यहाँ पे सपोर्ट ले रही है, और आपको दिख रहा है कि ये धीरे धीरे ऊपर जा रही है। आपको क्या वेट करना है, आपको वेट करना है कि कब मार्केट आपकी 0.5 एंड 0.6 लेवल पर आ रहा है। ये फिब रिट्रेसमेंट में ऑन कर रहा हूँ। एक सेकंड, ये पहले लगा रहा हूँ, इसको सेटिंग्स मेरे को रिसेट करने दो। आपको क्या करना है, सिंपली ये फिब में जाना है। आपके पास पहले से ही ऐसी सेटिंग्स रहेगी। ठीक है, ये पहले से आपके पास सेटिंग्स रहेगी, तो आपको कुछ और इसमें करने की जरूरत नहीं है। हाई टू लो आपको फिब लगाना है। ये आपने फिब प्लॉट कर लिया, तो यहाँ पे ये देख रहे हो, यहाँ पे 0.5 एंड 0.6 का एरिया है। ये 0.5 एंड 0.6 का एरिया आपको मार्क करके रखना है। ये आपका कौन सा लेवल बनता है? 3CGZ। ये आपका कौन सा बनता है? 3CGZ। ठीक है, ये आपका वो लेवल बनता है। अगर यहाँ पे आने के बाद, यहाँ पे आने के बाद 5 मिनट्स या 3 मिनट पे आपको यहाँ पे, अगर हम लोग बेरिश का कर रहे हैं ना, तो बेरिश का सेटअप बना है, तो हमें इसमें प्लान करना है 1:3 के लिए, विद जो जो इसके स्टॉप लॉसेस एंड एंट्री क्राइटेरिया है वो सारे। ठीक है, एंट्री क्राइटेरिया सब टाइम फ्रेम में सेम रहेंगे। अगर मैंने बोला है 5 कैंडल्स के अंदर इसकी एंट्री चाहिए, तो 5 कैंडल्स के अंदर इसकी एंट्री चाहिए। और प्रीमियम में सेटअप बनना बहुत जरूरी है, अगर आपका ऑप्शन ट्रेडिंग में आप कर रहे हो तो। स्पॉट पे बनाया, ठीक है, अच्छी बात है, आपको कंफर्मेशन आ गया है। बट आपको उसके साथ साथ ये भी चाहिए कि इसका प्रीमियम में भी मेरे को ये सेटअप बनाए सेम लोकेशन पे जिसमें मैं ट्रेड करने वाला हूँ। अदरवाइज नो यूज, उसका कोई काम नहीं है ना, अदरवाइज उसका कोई काम नहीं है। तो इसको ऐसे इसको प्ले किया जाता है, पहली बात। और अभी मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, तो वो भी बता देता हूँ। एक सेकेंड। हाँ, टाइम फ्रेम 3 और 5 मिनट्स तो आपको मैंने बता दिया। अभी इसको 15 मिनट्स वगैरह पे ट्रेड मत करो, लंबे स्टॉप लॉस लगते हैं, अगर कभी गलती से भी लग गया तो लॉस बड़ा हो जाएगा। यही रखो माइंड में कि अगर हमें मार्केट को लॉस देना ही है तो हम लोग छोटा लॉस देंगे। ठीक है, अभी मैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स बताता हूँ। अगर मान लीजिए, ठीक है, अगर मान लीजिए कि आपने जो रैली है, आपने रैली मिस कर दी। ठीक है, मान लीजिए कि आपने रैली मिस कर दी। अभी मैं अगेन फॉरेक्स में शिफ्ट हो रहा हूँ। ठीक है, ये देखो इसने जो आपका, ये देखो इसने क्या किया है। इसने देखो यहाँ पे आपका जो भी रिस्की वाला स्टॉप लॉस था, जो कि हमने स्विंग के नीचे रखा था, वो इसने 1:1 देने के बाद खा लिया है, यानी कि डन कर दिया है। हमारा ओरिजिनल स्टॉप लॉस कहाँ है इसका? ये देखो इसके नीचे है, ये जोन के नीचे ओरिजिनल स्टॉप लॉस। हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे ये स्टॉप लॉस लेता है या फिर टिपी लेता है ना। तो अगर इसने ये स्टॉप लॉस पहले लिया, तो हम लोग क्या करेंगे, ये फर्स्ट हमारा इसने एग्जिट कर दिया ना, तो हम लोग वेट करेंगे सेकंड बनने का, सेकंड को भी ट्रेड नहीं करेंगे। हम लोग थर्ड जब सेटअप बनाएगा ना, थर्ड टाइम, हम लोग थर्ड टाइम में इसको ट्रेड करेंगे, है ना, इंपॉर्टेंट लेवल्स पे। तो ये ओरिजिनल स्टॉप लॉस अभी तक वैलिड है इसका, तो हम लोग प्रॉपरली वेट करेंगे।
तो अभी ये देखो, अगर आपने मान लीजिए ये देखो, ये पूरी एंटायर रैली मिस कर दी, है ना, ये पूरी एंटायर रैली मिस कर दी आपने, ये पूरी ऊपर से नीचे तक रैली मिस कर दी। आपको क्या करना है, 3CGZ लेवल, ये हाई टू लो को मार्क करके रखना है। ठीक है, ये हाई टू लो मार्क किया आपने, एंड ये 0.5 एंड 0.6, ये जो गोल्डन जोन है 3CGZ का, ये लेवल आपको मार्क करके रखना है। ठीक है, ये लेवल आपको मार्क करके रखना है। आपको देखना है यहाँ पे आने के बाद कि क्या मार्केट मेरे को बना रहा है या सेटअप। देखो आप यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे आपके पास ये लेवल पे, ये 3 कैंडल सेटअप पे ट्रेड करने के लिए कौन से वैलिड पॉइंट्स थे, एंड हम किस किस अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते थे। ठीक है, तो पहले तो यहाँ पे ये 3CGZ लेवल था अपना, है ना, ये यहाँ पे 3CGZ लेवल है हमारा, तो ये तो हमारे लिए एक फर्स्ट कंफर्मेशन है। साथ ही के साथ साथ ये डे हाई का हमारा 3CS लेवल है यहाँ पे, ये भी हमारे लिए और एक डबल एडिशनल कंफर्मेशन है। करेक्ट। अभी हमें यहाँ पे देखना है ये जोन्स पे हमारे लिए सेटअप बना रहा है कि नहीं मार्केट। ठीक है, तो आपको चेक करना है यहाँ पे आने के बाद, एक्टिव हो जाना है कि यहाँ पे सारे क्राइटेरिया के साथ यहाँ पे सेटअप बना रहा है कि नहीं बना रहा है। ठीक है, देखो यहाँ पे इसने सेटअप बनाया, ये 3CGZ लेवल है हमारा ना, तो थोड़ा सा साइड में कर देता हूँ। यहाँ पे आने के बाद देखो मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे सेटअप नहीं बनाया, ये 2 कैंडल्स में ये भी सेटअप नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्या है, हाँ, ये भी सेटअप वैलिड नहीं है, क्यों, क्योंकि सेकंड कैंडल की बॉडी देखो, तो हम लोग वेट कर रहे हैं सेटअप बनने का, तो ये सेटअप इसने यहाँ पे बनाया। ठीक है, ये देखो, ये 2 कैंडल बॉडी है इसमें बड़ी, ठीक है, क्राइटेरिया मैच हो रहा है, बॉडी बड़ी है, एंड ये थर्ड कैंडल ग्रीन है, एंड बाकी के सारे क्राइटेरिया देखो, मैंने क्या बोला, भले ये इसके ऊपर वीक लगा है बट क्लोजिंग अंदर ही आके करे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया है, ये 5 कैंडल के अंदर हमें एंट्री चाहिए, ठीक है, हमने ये भी इसका कर लिया। हमें स्टॉप लॉस कहाँ देना पड़ेगा, या तो ये स्विंग के ऊपर, ये प्रॉपरली जो रिजेक्शन लेके आया है इसके ऊपर, या तो फिर जो भी नियरेस्ट इसके पहले जो भी स्विंग पॉइंट्स रहेंगे इसके ऊपर। अभी मेरे को यहाँ पे इसके स्विंग्स नहीं दिखाई दे रहे, तो मैं इसको ये विक के ऊपर ही मुझे रखना पड़ेगा विथ 1:3 TP, है ना, 1:3 TP के साथ मुझे यहाँ पे इसको रखना पड़ेगा। ये देखो कितनी आसानी से आपको मार्केट ने अपनी लेवल्स पे आने पर यहाँ पे ट्रेड्स दे दिए। ठीक है, ट्रेड्स आपको कितनी आसानी से दे दिए। अभी इसमें ट्रेलिंग कैसे करनी है ये भी बता देता हूँ, एंड इसको ही छोटा कैसे करना है ये भी बता देता हूँ। मान लीजिए कि आपको यहाँ पे कोई स्विंग नहीं मिल रहा है, आप क्या करो, सिंपली ये बीच में स्टॉप लॉस लाके रख दो, जो भी अंदाजन से, ये पूरी कैंडल इतनी बड़ी है ना, तो कैंडल के सेंटर में लाके रख दो भाई, क्या करोगे आप यहाँ पे, कुछ कर ही नहीं सकते, यहाँ पे रिस्क लेना पड़ेगा छोटा। स्टॉप लॉस हिट करेगा तो कोई इशू नहीं, दे देना स्टॉप लॉस, एंड वापस अगर सेटअप बनाता है यही जोन्स पे विथ रेजिस्टेंस एंड 3CS लेवल्स, ये सारे मार्किंग पे आप इसमें एंट्री प्लान कर सकते हो विद गिवन क्राइटेरिया। ठीक है, ये में हम क्या कर सकते हैं कि मान लीजिए कि इसका स्टॉप लॉस कितना बन रहा था, इसका स्टॉप लॉस बन रहा था 2664 का, हमने इसको कर दिया छोटा 2662 का। मैं ज़्यादा रिस्क नहीं लूंगा, 11 पिप का ही रिस्क लूंगा आपका अगर बोलना है तो, ऐसे आप सोच रहे हो तो बस 11 पिप का आपने रिस्क लिया, एंट्री दिया, बट आपका स्टॉप लॉस भी हिट हो गया ना ये नेक्स्ट कैंडल में। इसीलिए इसीलिए मैं बोलता हूँ जो वैलिड स्टॉप लॉस है वो दिया करो, अगर वो हिट करता है तो फिर शांति से बैठो। अभी मान लीजिए कि यहाँ पे अगर ये अपना ये स्टॉप लॉस हिट करता ना, तो ये हमारा क्या था, फर्स्ट टाइम था, हम लोग छोड़ देते इसको, हम लोग साइड में बैठते। सेकंड टाइम बनता छोड़ देते। ठीक है, हम लोग प्लान कब करते, थर्ड टाइम जब ये लेवल्स पे बनते हैं ना, तो हम लोग यहाँ पे फिर प्लान करते। बट ऐसा नहीं हुआ, इसने फर्स्ट टाइम में ही अपने को टिपी दे दिया। ठीक है, तो ये बहुत पावरफुल सेटअप है, इसको जाओ बैक टेस्ट करो, प्रैक्टिस करो, है ना। ठीक है, और यहाँ पे आपको और कुछ की पॉइंट्स बता रहा हूँ कि जैसे ये 3CGZ लेवल है ना, ये सेलिंग का, है ना, मान लीजिए कि यहाँ पे अगर कंसोलिडेशन बन रहा है, एंड कंसोलिडेशन में अगर ये बन रहा है ना रेजिस्टेंस पे, तो ये हाई प्रोबेबिलिटी और बन जाता है, इसकी प्रोबेबिलिटी और बन जाती है अगर कंसोलिडेशन होके ये बन रहा है तो। ठीक है, फिर क्या है कि आपको लेना कब नहीं है, मान लीजिए कि देखो, ये अभी ये मान लीजिए कि आपको ये बॉटम से बैठना आपका मिस हो गया, ये आपका ये बॉटम से बैठने का मिस हो गया, है ना, ये बॉटम से बैठने का मिस हो गया, आप क्या करोगे, बीच में बैठने का ट्राई करोगे। अभी मान लीजिए कि ये देखो, ये कितनी बड़ी कैंडल्स है। ठीक है, ये कितनी बड़ी कैंडल्स है,
ये साइड में कर रहा हूँ 3CGZ। ये कितनी बड़ी कैंडल्स है, सेटअप बिल्कुल सही, एकदम परफेक्ट, 110% सेटअप सही है। बट क्या ये इतने बड़े स्टॉप लॉसेस हम लोग ले सकते हैं? नहीं ले सकते ना। लॉजिकल बात है, भले सेटअप बना रहा है, बट ये देखो 50 पिप का अपना एसएल बन रहा है, तो क्या हम लोग लॉजिकली इसको ले सकते हैं क्या? नहीं ले सकते ना। और अगर हमें इसको प्ले करना है तो कैसे करना है? वही सब सेम सब चीज, कि ये सेटअप आपने मार्क कर लिया, आपको इसमें एंट्री प्लान करनी है, स्विंग के नीचे रिस्क लेके यहाँ पे बैठना है 1:3 के लिए। ठीक है। देखो नहीं दिया, क्यों नहीं दिया? क्यों नहीं दिया? क्योंकि ऊपर से इसके लेवल्स आ रहे थे, कौन से? 3CGZ लेवल्स आ रहे थे। ये जो प्रॉपरली है, देखो ये जो सेलिंग आई थी ना, एक सेकेंड, ये जो यहाँ से यहाँ तक सेलिंग आई थी, उसके 3CGZ लेवल्स आ रहे थे ये जोन पे, है ना? ये यहाँ से यहाँ तक जो जो फॉल था, उसके 3CGZ लेवल्स आ रहे थे। कहाँ आ रहे थे ये भी देखो, 0.5, 0.6। ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेगी, है ना? ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेगी। ये यहाँ पे ये लेवल्स आ रहे थे, तो यहाँ पे हमारा बाइंग का करने का प्लान नहीं रहना चाहिए था। अगर ये कुछ नीचे यहाँ पे प्लान करते आप, तो आप प्लान कर सकते थे इसको, है ना? ऐसे आपको इसको सारा क्रॉस चेक करना पड़ेगा कि ये सही जगह पे सब कुछ बना रहा है, नहीं बना रहा, ये सारी चीजें, है ना? एंड अगर आपको ये रैली मिस हो गई है ना, बॉटम मिस हो गया है, बीच में बैठना है ना, आपको मेरे अकॉर्डिंगली मैं बताऊं कि आपका ये बड़ी रैली में बीच में बना, स्टॉप लॉस भी छोटा बन रहा है, आपके पॉकेट में बैठ रहा है, अपनी बजट में बैठ रहा है, आप क्या करो, कैंडल जो ब्रेकआउट करेगी या ब्रेकडाउन जो कैंडल रहेगी ना, उसके हाई एंड लो पे या फिर स्विंग लो पे स्टॉप लॉस देके इसको बहुत, इसको आपको स्टॉप लॉस टाइट रखना पड़ेगा, है ना? स्टॉप लॉस बहुत टाइट रखना पड़ेगा। और आपका अगर ये मान लीजिए कि आपका ये एंट्री पॉइंट है जो कि बीच में बना दिया था इसने फिर से री एंट्री के लिए, ये आपने कुछ इस तरीके से इसको प्ले किया। री एंट्री में हमेशा आपको ना छोटे स्टॉप लॉस लेना है। आपको मान लीजिए कि आपके टारगेट्स ऊपर तक है, मान लीजिए कि आपके टारगेट्स यहाँ तक है, बट उससे पहले आपको पीछे की तरफ से कोई 3CS लेवल या फिर 3CGZ लेवल आ रहा है, तो आपको आपके टारगेट्स कम करने पड़ेंगे री एंट्री में। मान लीजिए कि आपकी देखो ये रियल एंट्री तो नीचे से थी, आपकी मिस हो गई, बट आप बीच में बैठ रहे हो, तो बहती गंगा में हाथ धो रहे हो, तो अपने को ये पूरा टारगेट नहीं लेना है। अगर बीच में कुछ हर्डल आ रहे हैं, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, इंपॉर्टेंट 3CS लेवल्स या फिर अपना 3CGZ, तो इसको हमें इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी एंड इसको हमें कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक है। तो हमने क्या इस पूरे वीडियो में सीखा, आप मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ शॉर्ट में। ठीक है। आपने पहले सेटअप के रूल्स पढ़े, एंट्री एसएल भी आपको मैंने बता दिया। एंट्री शुड ट्रिगर इन 5 कैंडल्स, ये फर्स्ट क्राइटेरिया। ठीक है। एसएल को छोटा कैसे करना है, क्या करना है, मैंने आपको बता दिया। अभी अभी क्या है इसका इंपॉर्टेंट, इफ सेटअप फेल्स एट फर्स्ट टाइम, इग्नोर सेकेंड सेटअप, या फिर इससे अच्छा मैं बोलूंगा, देन वेट फॉर थर्ड सेटअप। सेकंड सेकंड सेटअप पे अपने को इसमें ट्रेड नहीं करना है ना, सेकंड टाइम जो बनाएगा उस पर ट्रेड नहीं करना है, थर्ड सेटअप पे अपने को ट्रेड करना है इसमें, है ना? और अगर ऑप्शन बायर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, 3C सेटअप प्रीमियम चार्ट पे होना चाहिए। प्रीमियम चार्ट्स, यानी कि जो आपके प्रीमियम्स आप ले रहे हो ना, वहां पे आपने सब स्पॉट पे तो देख लिया कि यहाँ पे 3C बन रहा है, बेरिश का बन रहा है, बुलिश का बन रहा है, जो भी बन रहा है, बट वो प्रीमियम में भी होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, अगर आपकी अर्ली एंट्री मिस हुई है, तो हाफ क्वांटिटी से ट्रेड करो एंड ब्रेकआउट, सेटअप के एंट्रीज के ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन कैंडल के ऊपर या नीचे आप उसको स्टॉप लॉस डाल के इसको प्ले करो, है ना? ये हो गया। इसके बाद मैंने क्या बताया आपको,
3CGZ, ये लेवल को इंपॉर्टेंस दो। अगर आपकी रैली मिस हो गई है ना तो पेशेंसली वेट करो ये लेवल पे। आप पेशेंसली वेट करो कि मार्केट को 3CGZ लेवल पे आने दो एंड उसमें ट्रेड करो। ठीक है, तो ये पूरा कंसेप्ट मैंने आपको क्लियर कर दिया भाई, 3C कैंडल का, 3C सेटअप का। जाओ जाके इसको ट्रेड करो एंड उसके अकॉर्डिंगली जो करना है आप प्रैक्टिस करो, बैक टेस्ट करो एंड देन डेमो पे पहले ट्रेड करो, डायरेक्टली मार्केट में मत जाओ। डेमो पे पहले ट्रेड करो, कॉन्फिडेंस बिल्ड करो, देखो आपको रिजल्ट्स कैसे दे रहा है एंड उसके अकॉर्डिंगली आप फिर डिप्लॉय करो मनी आपका जो भी अगर करना है तो। ठीक है, चलो तो जाओ भाई इसको सीखो, पूरा बहुत तगड़ा सेटअप है एंड करो इसके ऊपर ट्रेड।